आज का विषय 12वें अध्याय को लेकर ही, और गुरुजी ने कहा कि 13वें श्लोक से लेकर 20वां श्लोक, जिसमें भक्तों के लिए गुण और परमात्मा को कौन प्रिय है, उसकी चर्चा की गई। इससे पहले कि मैं 13वें अध्याय को टच करूं, उससे पहले भगवान 12वें का जब अंत करते हैं तो ये कहते हैं कि त्यागात शांति अनंतरम, यानी त्याग से इमीडिएटली हम शांति का अनुभव करते हैं, हमें शांति मिलती है। अब जब ये श्लोक आते हैं 13वां और 14वां, तो उसमें भगवान कहते हैं अद्वेष्टता। अद्वेष्टा पहला शब्द है, अद्वेष्टा। दूसरा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्मम निरंकारम सम दुख सुख शमी। और फिर आगे कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पितो मनोबुद्धिर मद भक्ता स मैं प्रिय, यानी वह मुझे प्रिय है। अब परमात्मा को प्रिय कौन, इसका क्या मतलब है कि परमात्मा को कौन प्रिय है? और मुझे लगता है कि जो उसे प्रिय है, भगवान को जो कुछ भी प्रिय है, वही शायद हमारे लिए मार्ग बन जाता है। भगवान को क्या प्यारा है, यदि हमें पता लग जाए तो हम उसे क्या प्यारा है यदि ये जान पाए, तो हमें यह पता लग सकता है कि हम किस चीज के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हमें परमात्मा तक पहुंचना है, वो क्या चाहता है, कैसा चाहता है, क्या हमें चाह सकेगा या नहीं भी चाह सकेगा, या कब हमें समझेगा इस योग्य कि वो हमारा आलिंगन कर सके, वो हमें अपना भक्त बना सके, वो हम पर अपनी कृपा बरसा सके, या उसका लगाव हमारे प्रति भी हो सके, या उसका रुझान हमारे प्रति भी हो सके। तो ये शब्द सोचने जैसा है कि परमात्मा को प्रिय क्या है। प्रिय से ये मतलब नहीं कि परमात्मा कोई पक्षपात करता है, परमात्मा कोई भेदभाव करता है, परमात्मा कोई फेवरेटिज्म करता है, या परमात्मा कोई नेपोटिज्म करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिय से यह भी मतलब नहीं है कि यदि जो प्रिय है उसने पाप भी किए हैं तो परमात्मा उसे माफ कर देगा, और जो प्रिय नहीं है उसने पुण्य भी किए हैं तो परमात्मा उसे पुरस्कार नहीं देगा। ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रिय होने का एक शाश्वत नियम है, एक रित है, जिसे लोआत्सो ने कहा ताओ। अर्थ इतना ही है कि परमात्मा हर समय उपलब्ध है। ही इज अवेलेबल ऑल द टाइम्स बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट ओमनीशिएंट। सो परमात्मा तो हमेशा उपलब्ध है, परंतु जब हम एक खास ढंग से खुले होते हैं, एक खास क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं, एक खास ढंग से हम जब रिसेप्टिव होते हैं, तो परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश करने लगता है। अन्यथा यदि हम दीवारें बनाकर खड़े हैं तो परमात्मा प्रवेश कैसे करेगा? यदि हम बंद कमरे में हैं, ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा, ना कोई वेंटिलेटर, तो नेचुरली यदि सूर्य का प्रकाश बाहर है भी तो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। यदि स्वामी हम भाई अपनी साहब, डॉक्टर साहब, वो महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया है। जी जी जी, पहले उनका थोड़ा सुन ले। महाराज जी जय श्री कृष्णा। अभी म्यूट पे है महाराज जी। ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। हाँ जी, जय श्री कृष्णा महाराज जी। महाराज हाँ जी जी, जय श्री कृष्ण। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। जी जी, चलने दो, अभी विषय जो चल रहा है जी। चलने दे, ठीक है। महाराज जी आपको सुनेंगे। अच्छा, हम 2 मिनट नहीं,
क्या विषय चल रहा है, क्या श्लोक है, महाराज जी अद्वेष्टा वाला है, जो क्या विषय है? 12वां अध्याय का अच्छा, 13वां 13वें अध्याय का। नहीं, और बाद ये में था अध्याय कि में हमने इसका टाइटल ये रखा था, सुन भाई सुन, कृष्ण प्रिय भक्तों के क्या क्या गुण। क्योंकि गुण बताए गए ना महाराज जी, अद्वेष्टा, सर्वभूतानां, मैत्र, करुणा एवं। वास्तव में इस अध्याय में ये भक्तों के गुण कुल मिला के 39 लक्षण है इसमें। अद्वेष्टा, सर्वभूता नाम से लेकर स्थिर मत, ये कुल 39 डिवाइन क्वालिटीज हैं। 13 को आज कवर करेंगे महाराज। हैं जी, 13 को आज कवर करेंगे आज महाराज। की। अच्छा, तो इसमें 5 बार कुल 7 श्लोक हैं। 8वां श्लोक तो अंतिम श्लोक है जिसमें अतीव प्रिय कहा गया है। 7 में से 5 श्लोकों में भगवान ने यो मद भक्ता सा में प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरा, ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। 11 में से इसमें 5 श्लोकों में, एक ही श्लोक में कहा है अंतिम में, भक्तस्ते अतीव में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अतीव प्रिय है। तो इसका मतलब है कि भगवान को जो प्रिय लगता है वही जिसमें भक्ति के लक्षण जीवन में आ जाते हैं। माला, पूजा पाठ, दर्शन, ये सब हम परंपराएं हैं, करनी चाहिए, नियम बने रहने चाहिए, नियम और संयम। लेकिन उसके साथ साथ भगवान कहते हैं मुझे तो वही प्रिय है। मान लो माला फेर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मन में अभी भी द्वेष भरा हुआ है, तो मुझे मेरी प्रियता वहां नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। तो ये जो लक्षण हैं, हम इसको सार में एक वाक्य में कहते हैं कि भगवान हमें प्रिय लगे, हमें अच्छे लगे, वो स्वाभाविक है, लगेंगे ही, लगने ही चाहिए। क्योंकि संसार में भी जो प्रियता है, अच्छापन है, वो भगवान के कारण ही है। लेकिन बात तो तब है कि जब भगवान कह दें कि ये मेरा प्रिय है, हम उनकी दृष्टि से प्रिय बन जाए। तो ये 12वां अध्याय और 12वें अध्याय के ये लक्षण वो हैं जिससे भगवान की उंगली हमारी ओर हो सकती है। बिल्कुल एक पॉजिटिव है। यो मत भक्ता समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा? वो ये डिवाइन क्वालिटीज। आज हम एक दिन में दिल्ली की गुरु पूजा का समापन हुआ, जब तो हम एक संकल्प करवा रहे थे सबसे, गीत गा के, गीता का पढ़ना पढ़ाना हमें अब अच्छा लगता है, जियो गीता की यही पुकार, गीता बने घर घर का श्रृंगार, गीता को घर घर पहुंचाना हमें अब अच्छा लगता है, गीत गीता के ही गाना हमें अब अच्छा लगता है। तो हमने सबको कहा कि जब हमें वास्तव में मन से अच्छा लगने लगेगा कि गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना, तो कभी ऐसा भी समय हो सकता है कि जब हमें ये धुन लग जाए कि जो मिले उसको कहें गीत, ये भी गीता पाठ किया कर, गीता पढ़ा कर। तो जब ये हो जाएगा तो हमने कहा कभी ऐसा भी हो सकता है कि भगवान भी कह दें, डॉक्टर साहब अंत में हमने ये लाइन कही गई कि भगवान भी कभी कह दें कि गीता का ऐसा दीवाना मुझे भी अच्छा लगता है। तो कभी हम कहें गीता का पढ़ना पढ़ाना हमें अच्छा लगता है, तो कभी भगवान कह दें कि गीता का ऐसा दीवाना मुझे भी अच्छा लगता है। तो उस दृष्टि से ये गुण है कि जहाँ भगवान को हम अच्छे लगने लग जाएं। तो डॉक्टर मार्कंडे जी आपके साथ हैं,
चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि गीता प्रेरणा में भी इन क्वालिटीज की कुछ कुछ लाइनों में हर लक्षण की व्याख्या है। तो अभी आप करते रहें, क्योंकि अभी हम अभी आए हैं अपने दिल्ली गुरु पूजा। ये दिन बहुत व्यस्त दिन होते हैं। ये हमारे गुरु पूर्णिमा के एक एक दिन में कई बार सुबह दिल्ली लाइनें लगी हुई हैं, शाम को कहीं और सिरे, कल वृंदावन में है, ऐसे परसों रोहतक और हांसी। ये दिन गुरु पूर्णिमा तक के, तो आपको गुरु पूर्णिमा की, व्यास पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि 3 जुलाई सोमवार को व्यास पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूजा का दिन है। आप सब के लिए एडवांस में अग्रिम शुभकामना, मंगल कामना। पहुंचेंगे यहाँ लेस्टर, फ्लाइट है हमारी। डॉक्टर मार्कंडे जी शायद नेक्स्ट डे आएंगे 6 को, लेकिन नेक्स्ट वेडनेसडे का है जी। महाराज जी जी हम महाराज, ट्यूसडे को हम रख सब लें आपस next week? में, ट्यूसडे को रख लेते हैं महाराज जी। हाँ जी, ट्यूसडे को रख लेते हैं महाराज जी। क्या चीज? ये सेशन ट्यूसडे को रख लेंगे हाँ, ट्यूसडे को रखा जा सकता है, ट्यूसडे को रखा जा और सकता अगला है। वेंसडे मैनचेस्टर में। हाँ जी, अगला अगला सेशन मैनचेस्टर में लाइव महाराज। हाँ, अगला सेशन आपके पास होंगे हम। ठीक है, सबको जय कृष्ण, जय श्री राधे, कृष्णा महाराज जी चरणों में प्रणाम। तो अगले वीक ट्यूसडे का रख लेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। हाँ जी, आप कैरी ऑन जैसे कीजिए। महाराज जी ने चर्चा की कि हम अपने आप को किस ढंग का बनाएं कि परमात्मा को हम प्रिय हो जाएं, कि हमें तो परमात्मा प्रिय है ही, पर परमात्मा को हम कैसे प्रिय हो जाएं, इसकी चर्चा जैसा महाराज जी ने कहा, वी विल कंटिन्यू विद द सेम नाउ। ठीक है जी, कैरी ऑन करिए। वी नीड टू बी रिसेप्टिव। अब जैसा मैंने कहा कि 12वें श्लोक में भगवान अंतिम पंक्ति ये कहते हैं, त्यागात शांति अनंतरम, यानी शांति को प्राप्त हुआ पुरुष। हमारे भीतर तूफान हो, भीतर अशांति हो, तो परमात्मा प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसीलिए शांति को प्राप्त हुआ सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने आप को भी देखें, 10 मिनट के लिए केवल आप लिख दो कि आपके मन में क्या क्या विचार है, बिना सोचे बिना समझे जो कुछ आया वही लिख दो। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यदि हम भीतर का सच सच बता दें तो शायद हमारा कोई दोस्त भी ना रहे, और फिर कहें कि दोस्त दोस्त ना रहा, जिंदगी तेरा एतबार ना रहा। यानी ये हालत है हमारे अंदर की अशांति की। और यदि आप राह चलते किसी को देख लो तो कैसे बड़बड़ाते लोग निकलते हैं, कैसे अपने आप से बातें या किसी और से बातें, या आजकल तो फोन पे बातें कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं बेहोशी की हालत में। यानी फुल अशांति में यदि कोई जनरेशन है तो वो प्रेजेंट जनरेशन। और जब इतने अशांत हम होंगे तो परमात्मा कैसे प्रवेश करेगा। हम एक अशांति की, एक विक्षिप्तता की, एक पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं, और इस हद से जब हम वापस आएंगे
तो कितना मुश्किल होगा हमारे लिए आना। कृष्ण तो उस समय, आज से 5160 साल पहले की बात कर रहे हैं, कि तब भी उन्होंने ये बातें कही। इसका मतलब तब भी लोगों में द्वेष था, लोगों में सब चीजें जिनकी हम चर्चा करेंगे वो थी। परंतु यदि आज की तुलना में उस विक्षिप्तता को देखा जाए, उस पागलपन को देखा जाए, तो आज जितनी अशांति इस दुनिया में बढ़ी है, शायद वो उस समय ना रही हो। शांति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शांति को प्राप्त करने के भगवान ने दो ही मार्ग बताए। या तो हम ध्यान से विचार शून्य की स्थिति में चले जाएं, और या प्रेम से भक्तिपूर्ण हो जाएं। दो ही हैं रास्ते, या हम ध्यान से विचार शून्य हो जाएं, या प्रेम के माध्यम से भक्तिपूर्ण हो जाएं। या तो हमारे विचार समाप्त हो जाएं, या प्रेम में डूबकर हम प्रेममय हो जाएं। या हम पिघलकर प्रेम हो जाएं, या हमारे विचार भाव बनकर उड़ जाएं और हम भीतर शून्य हो जाएं। तभी ये अशांति दूर होनी संभव है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि शांति को प्राप्त हुआ व्यक्ति जब अद्वेष्टता यानी द्वेष रहित हो जाता है, जब उसके अंदर कोई द्वेष भाव नहीं रहता, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है, जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं। यानी द्वेष ना कैसा हो? आपने भाई कन्हैया का नाम सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह ने उसे कहा कि जा जख्मियों को पानी पिलाया। फिर लोगों ने आके गुरु गोविंद सिंह जी को शिकायत की कि ये तो मुसलमानों को भी पानी पिला रहा है, विरोधियों को भी पानी पिला रहा है, दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया को बुलाया कि कन्हैया तू क्या कर रहा है? उसने कहा महाराज मैं तो जो आपने कहा उसी को निभा रहा हूं। उन्होंने कहा मैंने क्या कहा? कि महाराज आपने कहा कि जख्मियों की सेवा कर, और जख्मी कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता, जख्मी तो जख्मी है, इसलिए मैंने सबको पानी पिलाया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि वाह कन्हैया तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है, तो मेरा सबसे प्रिय सेवक है। पिछले दिनों चाइना के प्रीमियर जब हिंदुस्तान आए तो he expressed his desire to go to a very small village in Maharashtra. People were surprised that why the Chinese premier wants to go to a very small village in Maharashtra. तब लोगों को पता चला कि he wants to visit the family of a doctor who in the 1962 war served the Indians as well as the Chinese who were injured or who were mutilated. So therefore, the respect which one enjoys, जब हम द्वेष रहित होते हैं, जो रिस्पेक्ट हमें मिलती है, जो प्यार हमें मिलता है, न केवल अपने संगी साथियों से परंतु हम परमात्मा के भी प्रिय हो जाते हैं। ये है अद्वेष्टता का मतलब, ये है द्वेष रहित होने का मतलब। और जब हम द्वेष रहित होते हैं, सर्वभूता नाम साथ में भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं कि दो चार से द्वेष नहीं है बाकियों से है। भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणा एवच। सो मैंने लिखा फ्री फ्रॉम मैलिस। अब आप एफ्स नोट कर लेना जो महाराज जी ने हमें बताई कि भी इतने गुण हैं, उसमें मैंने पहले वाले जो श्लोक हैं उनको एफ से लिया। फ्री फ्रॉम मैलिस इज अद्वेष्टा। मैत्री यानी फ्रेंडशिप। अब मैत्री भी केवल नाम की मैत्री ना हो, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी, ऐसा भगवान यहां पर कहना चाहते हैं। और दोस्ती में मैंने कहानी पढ़ी कि दो दोस्त थे। एक दिन एक दोस्त ने दूसरे के थप्पड़ मारा, तो जिसके थप्पड़ लगा उसने रेत पर लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़े दिनों में उसी दोस्त ने जिसने थप्पड़ मारा था, जिसको थप्पड़ लगा था, उसकी जान बचाई डूबने से। तो जिसकी जान बचाई और जिसको थप्पड़ लगा था उसने उसी बात को पत्थर पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई।
तो दूसरे ने पूछा कि जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो तूने रेत पर लिखा, और जब तेरी जान बचाई तो तूने पत्थर पर लिखा। तो उसने कहा बस जीवन का यही कला कि जब कोई अच्छाई हो तो अपने दिल में बिठा लें, और कोई गलत काम हमारे साथ करे तो वो रेत पर जैसे चीजें मिट जाती हैं, ऐसे ही हमारी मेंटल स्टेट से, हमारी स्लेट से, हमारी हार्ड डिस्क से वो मिट जाए, वही मैत्री है असली। क्योंकि दोस्ती में जब हम होते हैं तो हम स्वार्थ रहित जो दोस्ती है वही दोस्ती कामयाब है, वही दोस्ती सालों साल चलती है। और आप देखेंगे जो दोस्ती हमारे बचपन के स्कूल में थी, वो दोस्त आज भी वैसे ही हैं जैसे वो हमारे साथ स्कूल में थे। और जो बड़े होकर दोस्तियां बनती हैं वो सब स्वार्थ से बनती हैं और स्वार्थ के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। So friendly, the second is, first is free from malice, and second is one needs to be friendly to be dearer to God. फिर भगवान कहते हैं करुणा। हालांकि करुणा का कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है, परंतु फिर भी हम इसे कंपैशन या एम्पैथी दोनों का मिक्सचर समझ सकते हैं। यानी वन हु इज फुल ऑफ कंपैशन, यानी दया तो हो परंतु हेतु रहित। जैसे स्वार्थ रहित मैंने कहा फ्रेंडशिप, ऐसे ही हेतु रहित दयालु जो हो, यानी हमारी दया सब पर बहे। कहते हैं तुकाराम जी जब भिक्षा लेकर आते तो रास्ते में जितने बच्चे मिलते उनमें बांट आते और घर पहुंचने पहुंचते खाली हो जाते। और एक दिन गन्ने मिले, बच्चों को गन्ने बांटते आए। एक गन्ना बचा, घर लेकर पहुंचे तो बीवी ने कहा हम बंदे तो दो हैं, गन्ना एक। और बीवी ने गन्ना लिया और तुकाराम की पीठ पे दे मारा, गन्ने के हो गए दो। तो तुकाराम ने कहा कि तूने तो मेरी समस्या ही खत्म कर दी, अब एक तू चूस एक मैं चूस। ये है व्यक्ति की करुणा। करुणा वो है कि नामदेव को खाना मिलता है, भोजन मिलता है भिक्षा में, कई दिनों के भूखे हैं, कुत्ता रोटी उठाकर भाग जाता है, कुत्ते के पीछे भागते हैं, रोटी वापस लेने के लिए नहीं, घी की कटोरी लेकर कि तू भाई सूखी क्यों खाएगा, तू भी चुपड़ कर खा। दिस इज करुणा। और ऐसे ही जब एकनाथ को कावड़ का जल लेकर आ रहे हैं, एक प्यासा गधा मिलता है, कावड़ का जल शिवलिंग पर चढ़ाने की बजाय गधे पर डाल देते। गधा जो प्यासा मर रहा था रेगिस्तान में, वो बेचारा सांस लेने लगता है। परंतु लोग कहते हैं एकनाथ जी को कि तुमने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, जो जल शिवलिंग पर चढ़ना था तुमने गधे पर चढ़ा दिया, तुम कैसे, तुमने तो धर्म को भ्रष्ट कर दिया। परंतु उसी समय उस गधे रूप में भगवान शंकर खड़े हो जाते हैं उस गधे के अंदर से, और वो शिवलिंग आज भी रेगिस्तान में स्थापित है। ये करुणा है। और ये करुणा न केवल सहवासियों पर परंतु पूरी मानवता पर, पूरी सृष्टि पर, सर्वभूता नाम। इसलिए भगवान ने कहा कि सब प्राणियों के प्रति हमारी करुणा, हमारा हेतु रहित दयालु बहे। यह संभव यदि हम कर पाए तो हम परमात्मा को प्रिय है। यानी one needs to be free from malice, adveshta, one needs to be friendly, maitri, and one needs to be full of compassion and empathy, that is karuna. और चौथी बात भगवान कहते हैं निर्ममो, free from attachment to possessions, यानी ममता से रहित। लोग कहते हैं जहां प्रेम होगा वहां ममता तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। यस, हो जाएगी, परंतु ममता यदि एक जगह पर रुक गई, यदि वो सरोवर बन गई तो वो बेकार हो गई, और यदि वो बहती नदी है तो वो प्रेम बन गई। यानी प्रेम और ममता दोनों में फर्क हो जाता है, और इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममो। और जब अष्टावक्र जाते हैं जनक के यहाँ पर और देखते हैं, सुखदेव मुनि ने भेजा
सुखदेव जी को भेजा व्यास जी ने कि जाओ जनक के यहाँ पर और तुम आखिरी अपना उनसे लेसन लेकर आओ, आखिरी अपनी सीख लेकर आओ। और जब सुखदेव ऋषि पहुंचते हैं तो देखते हैं जनक के राज दरबार में सब नाच गाने हो रहे हैं और जनक बैठे हैं। सुखदेव को लगता है कि मेरे पिता ने किस मौजी राजा के पास मुझे भेज दिया। परंतु जब सुखदेव जनक से ये प्रश्न करते हैं तो जनक कहते हैं कि इसका उत्तर कल दूंगा तुम्हें, मिथिला घुमाएंगे फिर तुम्हें इसका उत्तर देंगे। और फिर सुबह सुखदेव ऋषि को बुलाया और कहा कि हाथ में एक कटोरा ले लो तेल से भरा, और पीछे 2 जल्लादों को कहा कि इनके चलो मिथिला घुमाओ, और यदि एक बूंद भी तेल की कटोरे में से गिर गई तो इस आदमी का गर्दन धड़ से अलग कर देना। सुखदेव ऋषि पूरी मिथिला घूमकर वापस आ जाते हैं। जनक कहते हैं देखी मिथिला कैसी लगी? तो सुखदेव कहते हैं महाराज मेरा ध्यान तो इस तेल में लगा हुआ था, मुझे कहां से मिथिला दिखनी थी। तो जनक ने कहा बस मेरा भी ध्यान ऐसे ही प्रभु में लगा है, ये कोई भी वस्तु मेरे अंदर ममता पैदा नहीं करती, ये कोई भी वस्तु मुझे वहां रोक कर नहीं रखती, मैं इन सब चीजों में होते हुए भी नहीं हूं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड निर्ममो। और यदि ऐसी जनक जैसी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू पोजेशंस इफ वी कुड डू, तो डेफिनेटली हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। अगला शब्द है निरहंकार, दैट इज फ्री फ्रॉम इगोइज्म। ईगो सबसे बड़ी बाधा है, ईगो सबसे ज्यादा अशांति पैदा करती है, ये अहंकार ही है। और जिस दिन हमारा अहंकार छूट जाए, हम सहज हो जाएं, परमात्मा उपलब्ध ही है। सबसे बड़ा यदि कोई अवरोधक परमात्मा के प्रिय होने में है तो वो हमारा अहंकार ही है। और इसलिए भगवान कहते हैं निरअहंकार, यानी इफ यू आर फ्री फ्रॉम इगोइज्म। और ईगो जो बड़े बड़े सेवक भी इस दुनिया में हुए, कभी ना कभी जीवन में आता है, और जब आता है यदि समय रहते उसे समाप्त नहीं कर पाए तो वो हमारा सर्वनाश कर देता। इसी ईगो के चलते कंस मरा, इसी ईगो के चलते रावण मरा, और इसी ईगो जब हनुमान में आई तो भगवान ने देर नहीं लगाई हनुमान का ईगो समाप्त करने में। कहते हैं कि जब भगवान राम को लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्हें शिवलिंग का पूजन करना था। अब शिवलिंग कहां से लाया जाए? काशी महाराज से। शिवलिंग लेने कौन जाए? नेचुरली हनुमान जी जाए। हनुमान जी को भेज दिया शिवलिंग लेने, परंतु हनुमान जी आते आते लेट हो गए, मुहूर्त का समय निकल रहा था, राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजा कर दी। अब हनुमान पहुंचे, उन्होंने देखा पूजा तो समाप्त हो गई। हनुमान को आया गुस्सा, उन्होंने कहा मेरे को काशी भेज दिया, अगर तुमने पहले ही करनी थी पूजा तो मुझे काशी शिवलिंग लेने क्यों भेजा? राम जी ने कहा यार क्या मुश्किल काम है, रेत का ही तो रखा है, तू जो लाया वो स्थापित कर दे, रेत वाला हटा दे। तो हनुमान ने घुमाई पूछ, लगाया उस शिवलिंग के, शिवलिंग तो नहीं हटा, शिवलिंग तो नहीं टूटा। टूटा तो केवल और केवल हनुमान का अहंकार, टूटी तो केवल हनुमान की पूछ, यानी टूटा और टूटा केवल हनुमान का अहंकार। और यदि सेवक के अंदर भी अहंकार पैदा होता है, सेवा करते करते हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने इतनी धर्मशालाएं बनवा दी, मैंने इतने ट्रस्ट खोल दिए, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, जब मैं के साथ हमने ये सब कुछ किया तो वो निरहंकार की स्थिति नहीं है। दैट इज नॉट अ फ्री फ्रॉम इगोइज्म। एंड भगवान यहाँ पर जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो उस अहंकार की चर्चा कर रहे हैं जो अहंकार हमें सेवा करने से भी रोकता है, यानी अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा अवरोधक है। और छठी बात भगवान कहते हैं समय सुख दुख है, यानी दुख सुख में जो सम है, who is firmly balanced, who is equipoised, यानी चाहे डिस्ट्रेस हो
चाहे हैप्पीनेस हो, but the person is able to maintain the equipoise, and if we are able to do that, believe me, हम भगवान के ऑटोमेटिक प्रिय हो जाएंगे। कहते हैं लोकमान्य तिलक एक केस अपना कोर्ट में लड़ रहे थे, तो किसी ने कान में आकर समाचार दिया कि उनकी पत्नी की द वाइफ हैज एक्सपायर्ड, परंतु वो केस की अपनी बहस जारी रखी। और फिर उसके बाद जब केस समाप्त हो गया, उसी मूड में अपनी वाइफ का संस्कार करने चले जाते हैं, और जब संस्कार कर रहे होते हैं तो कोई कान में आकर कहता है कि हम केस जीत गए, बट he maintains the same balance of his mind. Even when he was fighting the case, when he listened and learned about the wife's death, and when he learned that he has won the case while he was doing the last rites of his wife, that also he maintained the balance. And that kind of an equipoise, Lord says, if you can have, तो तुम भी मेरे प्रिय हो सकते हो यदि दुख और सुख में तुम समानता रख सकते हो। अगला जो 7वीं क्वालिटी भगवान कहते हैं कि हम क्षमी यानी फॉरगिविंग, द 7th F is फॉरगिविंग, क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहत रहीम प्रभु क्या घटो भृगु जो मारी लाल। बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है कि भृगु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया कि देख कर आओ बड़ा कौन, और अल्टीमेटली जब आकर भगवान विष्णु के लात मारते हैं तो भगवान उनका पांव पकड़कर सहलाने लगते हैं और भृगु से कहते हैं कि तुम्हें कहीं तुम्हारे कोमल पांव को चोट तो नहीं आई। ये क्षमा का भाव, और इसीलिए फिर आगे लिखा गया कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। भगवान को लात भी मारी, वक्षस्थल में मारी, और आप कहीं भी भगवान विष्णु के मंदिर पर जाएंगे तो उनके वक्षस्थल पर एक पांव का निशान, वो भृगु जी का निशान है, हमेशा मिलेगा। चाहे आप बद्रीनाथ जाएं या भगवान विष्णु के किसी भी मंदिर में जाएं, तो वक्षस्थल पर एक भृगु का निशान, वो यही दर्शाता है कि क्षमा भाव कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, यदि हम परमात्मा का प्रवेश चाहते हैं और यदि हम चाहते हैं कि हम परमात्मा को प्रिय हों। और 8वीं चीज जो भगवान कहते हैं संतुष्ट, यानी वन हु इज फुलफिल्ड, वन हु इज कंटेंटेड। और ये कंटेंटमेंट जितनी जल्दी व्यक्ति को आ जाए, शायद वो उतना परमात्मा के नजदीक जा सकता है। मैंने सुना कि डायजनीज जो अलेक्जेंडर का एक अरिस्टोटल थे गुरु, अरिस्टोटल के गुरु डायजनीज थे। If I am not wrong in my history, probably that was the case. But the story goes around कि डायजनीज से मिलने जाता है अलेक्जेंडर, और डायजनीज रेत पर लेटे हैं। अलेक्जेंडर को कहते हैं आ मेरे पास रेत पर लेट। उसने कहा गुरुजी अभी बहुत काम है, अभी पहले दुनिया जीतूंगा फिर आके आराम से आपके पास लेटूंगा। उन्होंने कहा कि अगर तूने बाद में भी आराम से आकर लेटना है तो इतनी मारकाट मचाने की जरूरत क्या है, पहले ही बैठ जाना। अगर लेटना ही रेत पे है, दुनिया में मारकाट बचाने के बाद भी तो पहले ही लेट जा, मैं तो लेटा ही हुआ हूं। तो वो कहता नहीं गुरुजी पहले दुनिया जीतूंगा। तो उसने कहा चल दुनिया तू जीतता रही हो, पहले सामने से मेरे को जो धूप आ रही है ना वो धूप आने दे, तो मेरी धूप मत रोक, क्योंकि मैं धूप के लिए लेटा हूं रेत में। सो दैट इज व्हाट कंटेंटमेंट इज, दैट यू आर मस्ती में आप कंटेंटेड पड़े हो, whatever God has given us is fair enough and we are fully contented, and if we can have that feeling in us, probably the Lord will enter us and we will be dearer to him. फिर कहते हैं सततम योगी, forever steadily united in devotion. That is the 9th quality which Lord tries to tell us here. Then yate atma, yani full self control. We need to master our mind and senses. So वो जब हमारे अंदर पैदा होती है ये फीलिंग, जब हम फुल कंट्रोल में अपने माइंड और सेंसेस के मास्टर बन जाते हैं, so that full self control will naturally take us nearer to the God.
और फिर कहते हैं दृढ़ निश्चयी, वन हु इज फर्म इन रिजॉल्व, फर्म इन कन्विक्शन। और हमारे पुराण भरे पड़े हैं, चाहे वो प्रहलाद की कहानी हो, चाहे ध्रुव की कहानी हो, चाहे नचिकेता की कहानी हो, चाहे मार्कंडे की कहानी। कहते हैं मार्कंडे के जन्म की समय ये कहा गया, पूछा गया उनके पिता के पास जब संतान नहीं थी कि तुम्हें एक बुद्धिमान अल्पजीवी संतान चाहिए या बुद्धिहीन ज्यादा जीने वाली संतान चाहिए। तो पिता ने कहा कि चाहे अल्पायु हो पर हो बुद्धिमान। तो जब मार्कंडे का जन्म हुआ तो 12 साल कहते हैं उनकी आयु बताई गई, परंतु पिता चिंतित रहने लगे। तो मार्कंडे ने पूछा, पिता आप क्यों चिंतित हैं? उन्होंने कहा कि क्योंकि तेरी आयु जो है वो इतनी है। कहता कौन मेरी मृत्यु का देवता? उन्होंने कहा शिव जी है। तो शिव जी की पूजा में लगे और अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने फर्म रिजॉल्व से, अपनी कन्विक्शन से उन्होंने भगवान शंकर से वरदान पाया अजर अमर होने का। और इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं, मेरा नाम भी ऐसे रखा गया क्योंकि मेरे फादर के नाना जी मेरे फादर को आशीर्वाद देते थे, तेरी मार्कंडे जितनी आर्जा होए, यानी तेरी आयु मार्कंडे जितनी हो। तो टू रिमेम्बर हिज नाना जी, माय नेम वाज केप्ट मार्कंडे बिकॉज दैट इज हाउ द स्टोरी गोज इन आवर पुराण्स के मार्कंडे अल्पायु के होते हुए भी अपने दृढ़ निश्चय से अजर अमर हुए। और मार्कंडे की गिनती हम उन 7 जो चिरंजीवी हैं उनके बाद 8वां मार्कंडे को गिनते हैं। और कहा जाता है कि इन 7 चिरंजीवियों के बाद यदि हम मार्कंडे को भी याद करते हैं तो हम अल्प मृत्यु से या सडन मृत्यु से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और मार्कंडे ने ही जो महामृत्युंजय मंत्र है उसकी रचना की, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा दृढ़ निश्चय यदि हम, जैसा प्रहलाद में था, जैसा ध्रुव में था, जैसा बुद्ध में था, कि राजा के बेटे होने के बावजूद भी जब वस्त्र त्याग कर चल दिए तो कोई उन्हें रोक नहीं पाया, कोई लालच उस दुनिया में रोक नहीं पाया उनको परमात्मा की उपलब्धि के लिए। सो दैट काइंड ऑफ ए रिजॉल्व इज रिक्वायर्ड। और फिर भगवान कहते हैं मया अर्पित मनोरबुद्धि, यानी fervently dedicated to me with mind and intellect। और मीरा और चैतन्य महाप्रभु ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने पूर्ण मन और बुद्धि से परमात्मा को पाने का प्रयास किया और परमात्मा को पाया। और इसीलिए कहते हैं कि मीरा को जब जहर दिया गया, मीरा को जब विष दिया गया तो वो भी अमृत बन गया, क्योंकि परमात्मा उसमें प्रवेश कर चुका था। और इसलिए मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को अमृत कर डाला। दिस इज व्हाट हैपेंस टू अस एंड दिस इज व्हाट वी कैन हैव विद अस वंस वी फर्वेंटली डेडिकेट आवर माइंड एंड आवर इंटेलेक्ट टू द गॉड। और इस तरीके से हम परमात्मा के प्रिय हो सकते हैं। और फिर भगवान कहते हैं मद भक्त, माय फैंस, माय डिवोटीज। और यदि हम ऐसा कर पाए, इन गुणों को अपने अंदर समाहित कर पाए, इन गुणों के रास्ते पर चल पाए, या इन गुणों को हम कुछ हद तक अपने अंदर लाने का प्रयास कर पाए, तो शायद हम भी परमात्मा के प्रिय हो सकते हैं। जैसा गुरु जी ने कहा, स मैं प्रिय या मद भक्तो सा मैं प्रिय, तो वह मेरे को प्रिय है। और इसलिए गुरु जी ने भी कहा, मैं भी कहना चाहता हूँ, आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। Thank you very much for listening me patiently, and next time we'll cover further.